नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और धनीपुर मंडी परिसर में हूं। सुबह से नूरा कुश्ती चल रही थी। परिणाम लगभग नज़दीक आ चुके हैं और आप देख सकते हैं लोग काउंटिंग सेंटर की ओर से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें कार्यकर्ता भी हैं, पुलिस के जवान हैं, प्रशासनिक अफसर हैं और यहाँ पर बहुत से पत्रकार भी खड़े हुए हैं। कुछ पत्रकारों से जो 21,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लीड होते हुए चले जा रहे हैं आगे की। देखिए, अलीगढ़ लोकसभा की मतगणना समापन की हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार जी मृत्युंजय जी साथ में, आइए इनसे साझा करते हैं बात। देखिए, अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जो मतगणना कार्य चल रहा था सुबह से समापन की ओर है और मैं समझता हूँ करीब 25,000 वोटों से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सांसद सतीश गौतम जी वो आगे चल रहे हैं और मतगणना कार्य सुबह से चल रहा था और ठीक ठाक निपट रहा है। मैं समझता हूँ आखिरी दौर में। नहीं, आखिर ऐसा क्या हुआ? चौधरी विजेंद्र सिंह ने जो गठबंधन की दम भर रहा था, बरौली हो या टप्पल हो, वहाँ पर बहुत सुनाए खैर हो, जाटों का एक तरफा वोट पड़ा था चौधरी साहब को। आगे 2014 और 2019 का जो चुनाव था वो अलग इलेक्शन था। इसी चुनाव में बहुत ही कश्मकश और आमने सामने का मुकाबला हुआ है। जातिगत वोट मिला है चौधरी वीरेंद्र सिंह को, पार्टी का वोट अच्छा पड़ा और इसके अलावा जो भाजपा प्रत्याशी के विरोध का वोट था, व्यक्तिगत विरोध का, वो वोट भी उन्हें पूरा मिला है और बहुत ही बिल्कुल नज़दीकी फाइट वाला इलेक्शन रहा है। और इलेक्शन का आपने भी मतगणना देखी, सुबह से ही बहुत ही रोचक और बहुत ही आमने सामने की मतगणना चली है और लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट से भाग लिया है। चलिए मृत्युंजय भाई, धन्यवाद। मैं आगे की ओर लिए चलता हूँ आपको, क्योंकि हर तरह के यहाँ पर लोग हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वॉलेंटियर्स हैं और ये मैं अपने साथी से कहूँगा उधर दिखाएं बैरियर के पास किस कदर भीड़ का जो रेला निकल रहा है। कुछ थके माने से आ रहे हैं, कुछ चेहरे पर खुशी है, उनका कैंडिडेट जीतता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अलीगढ़ और हाथरस लोकसभा क्षेत्र की काउंटिंग हुई थी। कुछ विधानसभाएं अलीगढ़ में आ रही थी हाथरस की, तो उनकी भी जमकर यहाँ पर काउंटिंग हुई और ज़ोर शोर से कार्यकर्ताओं ने पूरा जो दम भरा और देख सकते हैं पुलिस के जवान काफ़ी अलर्ट मोड में। मैं देखता हूँ किसी ऐसे व्यक्ति को जो पूरे तरीके से एनालिसिस कर दे। जब तक मैं अपने साथी से कहूँगा इधर की ओर जाएँ। 21,000 लगभग मतों से 28-29वें राउंड तक 21,000 से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सतीश गौतम, पूर्व कह सकते हैं जो सांसद थे 2 बार के, वो तीसरी बार भी मोर्चा मारते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए हम लेके चलते हैं आपको, कुछ यहाँ पर एनालिस्ट हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में मिस्टर आकाश जो सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं कैमरे पे। चूँकि हर तरह के लोग हैं, पत्रकार हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, राजनीति के लोग हैं। हमारे साथ में धीरज जी, आइए बात करेंगे, जिन्होंने पैनी नज़र बनाए रखी थी चुनाव पर। जी पंकज भाई, अक्सर जाते थे आप पार्क में और वहाँ पर काफ़ी चुनावी चर्चा होती थी और आज सुबह से ही आप पैनी नज़र बनाए हुए, क्या कहते हैं आज के परिणामों को लेकर? देखिए, आज का जो परिणाम रहा है बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। जो अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ जो 7 विधानसभा क्षेत्र रहे, सब में बहुत उतार चढ़ाव बना रहा। एक स्पष्ट रुझान जो क्षेत्रों के हिसाब से आना चाहिए था वो कम रहा इस बार। और हालांकि जैसा बताया जा रहा है कि अब अंतिम चरण में मतगणना चल रही है और उस मतगणना में भाजपा प्रत्याशी अपने विजय की ओर हैं, लेकिन जो सपा गठबंधन से यहाँ चौधरी विजेंद्र सिंह जी खड़े रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी फाइट करी और उम्मीद से कहीं अधिक मतदाताओं ने उनको अपना समर्थन दिया। तो ये चीज़ें मतदाताओं के कहें तो वो थोड़ा सा अब इस चीज़ों पर गंभीरता से देख रहे हैं, लेकिन यह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व और देश की बात को लेकर जहाँ तक इस चुनाव को मुद्दा रखा गया तो यही सारा चीज़ है। और रही पूरे प्रदेश की और देश की बात तो वो सारी चीज़ सामने आई जाएंगी अभी थोड़ी बहुत देर में। लगभग 18 राउंड तक तो गठबंधन के विजेंद्र सिंह आगे बढ़े हुए थे, लेकिन लंच के बाद में कुछ परिवर्तन हुआ और क्षेत्र जो आगे की ओर बढ़ रहा था वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता था वो आगे बढ़ा और जीत हासिल हुई। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, आइए बात करते हैं। जी, क्या लगता है, सुबह से नेक टू नेक फाइट चल रही थी समाजवादी पार्टी गठबंधन की और अभी पलक झपकते ही 21,000 से भारतीय जनता पार्टी के लोग कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इसको चुनाव? देखिए, जब से चुनाव की रणभेरी बजी तब से सतीश गौतम को लेकर अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। जब उनका टिकट कट रहा था तो ये लग रहा था कि टिकट कट जाएगा, लेकिन एन के प्रकार किसी भी तरह उन्होंने टिकट अरेंज किया और पार्टी हाईकमान को भी विश्वास था और ख़ुद को भी विश्वास था कि ये लगातार वो हैट्रिक लगाएंगे और लगा भी ली है। बस औपचारिकताएं बची हैं,
सर्टिफिकेट मिलने वाला है, चुनाव वो जीत चुके हैं। लेकिन लोगों को कयास लगाए जा रहे थे, बहुत से नाम नहीं लिया जाए तो अच्छा है। कुछ पार्टी के लोग भी नाराज़ थे, कुछ पदाधिकारी भी नाराज़ थे और पूरे तरीके से विधानसभा वाइज बड़ा बहिष्कार हुआ, इनका बाइकाट हुआ। आखिर उसके बाद ऐसी क्या डुगडुगी बजी जो इन्हें 21,000 वोट से आगे की ओर बढ़ते चले जाए? देखिए, चुनाव जो था ना, ये सतीश गौतम का नहीं था, सच्चाई ये है, ये मोदी सरकार का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह के चुनाव उन्हीं के नाम पर भी मांगा गया है। ये चुनाव सतीश गौतम का नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो क्या दिल्ली में सीटों की संख्या कम है, तो क्या बोलते हैं? दिल्ली में तो अगर ऑल बात करी जाए तो काफ़ी संख्या कम है, लेकिन मोदी जी का था, अब क्या थोड़ा सा नीचे उतरेगा? देखिए, चुनाव में उतार चढ़ाव तो लगता है, मतदाता को कौन सी बात पसंद आई, कौन सी बात ना पसंद आई, ये तो चलता रहता है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, कहते ना कि हम उस बैठक को बैठक नहीं मानते जिसमें इतनी कवायद हुई, लगभग 4 महीने की कवायद हुई, उसमें एटलीस्ट क्या हुआ, मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आ गए। हमारे साथ एक भाई अमर उजाला से और भी पत्रकार साथ बात करेंगे थोड़े प्रोग्राम के बाद।